लिमिटिंग फैक्टर का कंसेप्ट क्या है। मान लो आपके पास एक रिएक्शन है A प्लस बी और उससे प्रोडक्ट बना है C। इस रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट है A और B। ओके, अगर किसी एक रिएक्टेंट का, केवल एक रिएक्टेंट का अमाउंट दिया है, चाहे वो ग्राम में दिया हो चाहे वो मोल में दिया हो, केवल एक का ही अमाउंट दिया है, दूसरे का अमाउंट नहीं दिया है, तो लिमिटिंग फैक्टर का कंसेप्ट नहीं लगता। लिमिटिंग फैक्टर का कंसेप्ट नहीं लगेगा। हमें लिमिटिंग फैक्टर के बारे में सोचना ही नहीं है। ओके, अब मान लो A प्लस बी इज इक्वल टू C है और मुझे दोनों का अमाउंट दिया है, तो सबसे पहले मैं मोल की बात करूंगा। मान लो इसके मोल 2 हैं और इसके मोल हैं 3। अगर एक से ज्यादा रेक्टेंट है और दोनों रेक्टेंट के अमाउंट मतलब मोल दिए हैं, अगर मास दिया है तो उसे मोल में बदलो। अगर मोल दिए हैं तो जिसके मोल कम होंगे, जिसके लेस मोल होंगे, वो रेक्टेंट ही लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगा। वो रेक्टेंट ही लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगा। सर मोल नहीं दिया हो, मास दिया हो तो मोल निकालो, मास अपॉन मोलर मास से। मास में मोलर मास का डिवाइड करके मोल निकाल लो। जिसके भी मोल कम आएंगे वो लिमिटिंग फैक्टर होगा। इस लाइन का क्या मतलब है, पहले हम बात करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन जिनमें लिमिटिंग फैक्टर नहीं लग रहा है, फिर हम बात करेंगे लिमिटिंग फैक्टर के कंसेप्ट पर जिनमें लिमिटिंग फैक्टर लग रहा है। और लिमिटिंग फैक्टर लग रहा है तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा। विदाउट लिमिटिंग फैक्टर के क्वेश्चन देखने हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का अमाउंट निकालना है, प्रोड्यूस बाई कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। मीथेन का कंबशन कराना है। मीथेन प्लस O2 जलाओगे तो कार्बन बदल जाएगा CO2 में और हाइड्रोजन बदल जाएगा H2 में। हाइड्रोजन की संख्या 4 तो यहाँ 2 का इंटू कर दिया। अब देखो 2 ऑक्सीजन इधर हो गए और 2 ये हो गए 4, 2 का इंटू यहाँ कर दिया। ओके, अब जरा ध्यान दो, 16 ग्राम मीथेन का दिया है, इसका मास दिया है 16 ग्राम, इसका मास दिया है 16 ग्राम। ओके, और वाटर का अमाउंट चाहिए, इस वाटर का अमाउंट चाहिए। यहां रेक्टेंट 2 है, एक मीथेन एक O2, लेकिन अमाउंट किसी एक का दिया है तो लिमिटिंग फैक्टर नहीं लगेगा। ओके, अब सीधा आपको इससे और इससे कंपेयरिंग करनी है। तो एक तरफ लिखते हैं ये मास है, तो मास ऑफ CH4 और इधर लिखते हैं मास ऑफ वाटर। ओके, सबसे पहले वाटर का, इसका मीथेन का मोलर मास लिखो। तो मोलर मास मीथेन का कितना होगा, 1 कार्बन एटॉमिक मास 12, 4 हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, 16 ग्राम। यहां वाटर का चेक करो, 2 एटम है और वाटर का होता है 18, टोटल हो गया 36 ग्राम। तो यहां रख दो मीथेन का 16 ग्राम और इसका 36 ग्राम। ओके, अब मीथेन का 16 ग्राम दिया है तो 16 ग्राम में पूछा है और इसका निकालना है x, क्रॉस कर दो। 16x इज इक्वल टू 36 इंटू 16, 16 से 16 कट गया तो x इज इक्वल टू 36 ग्राम वाटर। तो अमाउंट वाटर का आएगा 36 ग्राम। समझ में आया? तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ऐसे ही करेंगे, देखते क्या है। तो ये मैंने रफ कर दिया, ये मैंने रफ कर दिया। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाउ मेनी मोल ऑफ मीथेन, मीथेन के मोल पूछ रहा है। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2, 22 ग्राम CO2 बना है आफ्टर कंबशन। तो आपको इसके तो मोल चाहिए, मोल पता करने हैं और इसका अमाउंट 22 ग्राम दिया है।
आपको अमाउंट दिया है 22 ग्राम CO2 का, इसका अमाउंट दिया है 22 ग्राम CO2 का मास। तो इधर तो चाहिए मोल और इधर चाहिए मास, तो आप लिखो मोल ऑफ CH4 और मास ऑफ CO2। तो सबसे पहले CO2 का मोलर मास निकाल लो, मोलर मास ऑफ CO2। ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर 1, कार्बन का एटम 1, मास नंबर 12, एटम 2 इंटू 16 44 ग्राम। ओके, तो यहां मैं 1 मोल मानूं, 1 मोल, तो इसका 44 ग्राम मोलर मास है। मोल इसके निकालने हैं तो इसको x मान लो, और इसका मास दिया 22 ग्राम, 22 ग्राम क्रॉस कर लो, तो 44x 1 इंटू 22, तो x इक्वल टू 22 अपॉन 44, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.5 मोल्स, तो 0.5 मोल आ जाएगा। सही में आया? तो ये आपका हो गया कंसेप्ट CO2 के लिए। अब ऐसे ही करना है, मैं थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये मैंने रफ कर दिया। हमें थर्ड क्वेश्चन की बात करनी है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे पढ़ेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप पढ़िए थर्ड, एक रिएक्शन दी हुई है हमें, और उस रिएक्शन में हमें HCl रिएक्टेंट दिया है और MnO2 भी रिएक्टेंट की फॉर्म में दिया है। ओके, अब इसमें क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, क्या गिवन है, एक रिएक्शन है, हाउ मैनी ग्राम ऑफ HCl का अमाउंट पूछा है, विद 5 ग्राम ऑफ दिस MnO2, इस MnO2 का मास दिया है। तो मैं रिएक्शन लिख देता हूं, 4HCl प्लस MnO2 इज इक्वल टू, हमारे पास है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2। ओके, HCl का मास पूछा है, MnO2 का 5 ग्राम दिया है, तो दोनों के मास की बात हो रही है। तो यहां लिखेंगे मास ऑफ HCl और यहां लिखेंगे मास ऑफ MnO2। तो दोनों के मोलर मास निकालो पहले, मोलर मास सबसे पहले निकालो HCl का, 4 एटम है इसके, H का 1 इंटू 1, Cl का 1 इंटू एटोमिक मास Cl का 35.5, 4 इंटू 36.5 ग्राम, 4 इंटू 36.5 ग्राम आ गया। अगर आप इसका इंटू करेंगे तो ये 146 आएगा। कितना आएगा? 146 ग्राम। ओके, अब मोलर मास निकाल लेता हूं MnO2 का, मोलर मास, Mn का एक एटम, Mn का जो एटॉमिक मास होता है, Mn का जो एटॉमिक मास है वो हमको गिवन है क्वेश्चन में, यहां लिख देता हूं, Mn का एटॉमिक मास होता है 55, तो यहां लिख दिया 1 इंटू 55 प्लस 2 इंटू 16। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो यह आया मोलर मास 87 ग्राम। ओके, अब यहां रखो 146 ग्राम HCl और 87 ग्राम MnO2। ओके, अब सोचो मास निकालना है HCl का, तो यहां x लिखेंगे और कितने ग्राम में निकालना है? 5 ग्राम में, यहां 5 ग्राम लिख देंगे और कर देंगे क्रॉस, तो यह आएगा 87x 146 इंटू 5, x इज इक्वल टू 146 इंटू 5 अपॉन 87। तो यहां से हम इसे कैलकुलेट करेंगे और आंसर आ जाएगा 8.39 ग्राम मास ऑफ HCl का मास आ जाएगा इतना। ओके, तो विदाउट लिमिटिंग फैक्टर के क्वेश्चन समझा रहा हूं। हमारे पास विदाउट लिमिटिंग फैक्टर के और क्वेश्चन, हाउ मच कॉपर, कॉपर कितना कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त होगा। तो दो चीजों की बात हो रही है, एक कॉपर और एक कॉपर सल्फेट। तो यहां लिखेंगे हम मास ऑफ कॉपर
और इधर लिखेंगे मास ऑफ कॉपर सल्फेट। ओके, कॉपर का जो एटॉमिक मास हम ले रहे हैं वो होता है 63.5। तो यह ध्यान से देखें, तो इसका तो फिक्स है 63.5 होता है कॉपर का एटॉमिक मास। कॉपर सल्फेट का मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर का एक एटम, एटॉमिक मास 63.5, सल्फर का एक एटम, एटॉमिक मास 32, भाई सल्फर होता है 16s32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का 16। इस पूरे को आप ऐड करो तो ये वैल्यू आएगी 159, जोड़ लो 159.5। ओके, ये वैल्यू आ गई इतने ग्राम। तो इस वैल्यू को मैंने यहां रख दिया 159.5 ग्राम, ये भी ग्राम। अब देखो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है, ये 100 ग्राम दिया है, इसका अमाउंट पूछा है तो इसको मान लेंगे हम x, क्रॉस कर देंगे तो 159.5x 63.5 इंटू 100, तो x इक्वल टू 63.5 इंटू 100 अपॉन 159.5। यहां से हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आंसर लेंगे और ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 39.81 ग्राम कॉपर। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 की। चेक करते हैं क्या है। अच्छी तरह समझना। व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2, व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2, O2 का वॉल्यूम निकालो। एनटीपी कैन बी प्रोड्यूस बाय इतने ग्राम KClO3। KClO3 को गर्म करने पर, KClO3 के 2 मॉलिक्यूल लेकर गर्म करने पर हमको मिलता है 2KCl प्लस 3O2। रिएक्शन लर्न करनी होगी अभी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी रिएक्शन आती हैं, अभी हमको लर्न करनी पड़ेगी। तो ये ब्रेक हो गया। पोटेशियम क्लोरेट को हमने गर्म किया, पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त हुआ और ऑक्सीजन प्राप्त हुई। वॉल्यूम ऑफ O2, भाई तुम्हारा तो पूछा जा रहा है वॉल्यूम, और इसका मास दिया है 6.125 ग्राम। ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका मास और उसका वॉल्यूम। तो मास ऑफ KClO3 और वॉल्यूम ऑफ O2। अब मुझे बताओ KClO3 का मोलर मास कितना हुआ। मोलर मास ऑफ KClO3, 2 एटम यहां दे रखे मोल्स, एक K का एटम, इसका एटॉमिक मास 39, Cl का एक एटम, उसका एटॉमिक मास 35.5, ऑक्सीजन के 3 एटम, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। यहां से हम इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। जब हम इसका मोलर मास निकालेंगे तो आएगा 2 इंटू 122.5, तो टोटल हो जाएगा 245 ग्राम। ओके, तो यहां लिख रहा हूं मैं 245 ग्राम इंटू करने के बाद। वॉल्यूम की बात करूं, आपके पास मोल है ऑक्सीजन के 3 और 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। 3 मोल है और 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर। ओके, अब मास के नीचे लिखो मास, तो इसका मास है 6.125 ग्राम और इसका वॉल्यूम निकालना है, इसको मान लें x, क्रॉस कर दो 245x इज इक्वल टू 6.125 इंटू 3 इंटू 22.4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6.125 इंटू 3 इंटू 22.4 और डिवाइड बाई 245 इज इक्वल टू, यहां से हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास ये वैल्यू आएगी 1.68 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 1.68 लीटर। सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चंस, देखते हैं इसको।
what volume of O2 at NTP needed to cause the complete combustion of 200 ml of acetylene। सबसे पहला पॉइंट है एसिटिलीन क्या है। बेटा ये ऑर्निक में घुस गया आप, इसलिए दिक्कत करते हैं मोल कंसेप्ट में। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2, ईथाइन को कहते हैं। इसका कंबशन कराओ तो C2H2 को जलाओ O2 के साथ, कार्बन जलेगा तो CO2 बनेगा और हाइड्रोजन जलेगा तो H2O। कार्बन यहाँ 2 है, यहाँ 1, 2 का इंटू कर दिया। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। ऑक्सीजन 4 और 1 5, तो यहाँ हो गया 5/2। ओके, बैलेंस कर दिया मैंने। इस तरह से बैलेंस कर लो, या फिर इस पूरे में 2 का इंटू कर देंगे तो भी सही रहेगा। मान लो और फ्रैक्शन में नहीं चाहिए तो यहाँ 2 का इंटू कर दो तो ये 5 रह गए, यहाँ 2 का इंटू होगा तो 4 हो जाएंगे और यहाँ 2 का इंटू हो जाएगा, बैलेंस हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2, O2 का वॉल्यूम पूछा है और 200 ml एसिटिलीन, इसका 200 ml दिया है। आप कैसे करेंगे उस पर ध्यान दो। अब अच्छी तरह सोचो, इसके 2 ml 2 मोल हैं, इसके 5 मोल हैं, तो शुरुआत में चेक करते हैं कितना वॉल्यूम होगा। इस बात को चेक करते हैं, ध्यान से सुनना। इधर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ, दोनों के वॉल्यूम दिए हैं, वॉल्यूम ऑफ C2H2 और इधर वॉल्यूम ऑफ O2। सबसे पहले मोल कंसेप्ट से देखो, इसके 2 मोल हैं तो 2 मोल और 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर। ओके, इसके 5 मोल हैं तो 5 मोल और 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर। ओके, अच्छा, इसके 200 ml हैं, इसके 200 ml हैं और इसका वॉल्यूम निकालना है। देखो लीटर से लीटर कट जाएगा तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 22.4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 22.4 इंटू 200। देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू आया 5 इंटू 200 डिवाइड बाई 2, तो वॉल्यूम आया 500 ml O2। तो ये आ गया ऑक्सीजन का वॉल्यूम। अगर हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ CO2 तो कैसे निकालेंगे, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा दोबारा समझाता हूं। आगे CO2 का वॉल्यूम चाहिए, यहां इसको उठा दो, हमें चाहिए CO2 का वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम है, इसका भी वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ C2H2 और वॉल्यूम ऑफ CO2। इसका वॉल्यूम 2 ml है, 2 मोल है, 2 इंटू 22.4 लीटर। इसके 4 मोल है, 4 इंटू 22.4 लीटर। इसके 200 ml है, 200 ml, इसका निकालना x, तो ये हो गया x इंटू 2 इंटू 22.4 इज इक्वल टू 200 इंटू 4 इंटू 22.4, 22 से 22.4 कट गया, तो x इज इक्वल टू 200 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 400 ml CO2 का वॉल्यूम। तो ये हो गए क्वेश्चन विदाउट लिमिटिंग फैक्टर। अब कुछ क्वेश्चन समझते हैं लिमिटिंग फैक्टर कंसेप्ट पर बेस्ड। 3 ग्राम हाइड्रोजन react with 29 ग्राम O2, हाइड्रोजन की रिएक्शन O2 के साथ टू फॉर्म वाटर, तो H2 प्लस O2 कंबाइन करेंगे और बनेगा H2O। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 का इंटू कर दिया, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 है, 2 का इंटू कर दिया, बैलेंस हो गई। अब पढ़ो 3 ग्राम हाइड्रोजन, इसका 3 ग्राम दिया हुआ है, 29 ग्राम ऑक्सीजन, इसका 29 ग्राम दिया हुआ है, तो बताइए व्हाट इज लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग रीजेंट कौन है, लिमिटिंग फैक्टर कौन है और क्या अमाउंट होगा वाटर का। तो यहाँ 2 रेक्टेंट दिए हैं, जब 2 रेक्टेंट देते हैं, अगर 2 रेक्टेंट दिए हों तो हमें पता करना पड़ेगा कौन है लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मैं हाइड्रोजन से इसको कंपेयरिंग करूं या ऑक्सीजन से।
तो हमें कैप्टन ढूंढना पड़ेगा। कौन है हेड यहाँ, किससे कंपेयरिंग करनी होगी, जो लिमिटिंग फैक्टर होगा। तो चेक करते हैं लिमिटिंग फैक्टर। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के मोल्स निकाल रहा हूं, मास अपॉन मोलर मास। मास 3, हाइड्रोजन का मास 3 और मोलर मास 2। ओके, मास 3 है और मोलर मास कैसे निकालेंगे, पूरा मोलर मास निकालना है विद मोल्स, विद मोल निकालना है। तो ये 2 है, इसका इंटू कर देना, 4 मोलर मास आ गया टोटल। तो ये हो गया 3/4, वैल्यू आई 0.75। और यहां मोल निकालो ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन का मास है 29 और मोलर मास 32। तो 29/32 वैल्यू आएगी 0.90। तो बताओ 0.75 कम है या 0.90? मैंने कहा ये कम है, तो ये वाला मोल कम है, लेस मोल, और यही कहलाएगा लिमिटिंग फैक्टर। कौन? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन हो गया कम मोल होने की वजह से लिमिटिंग फैक्टर। इसका मतलब मैं हाइड्रोजन की कंपेयरिंग करा सकता हूं वाटर के साथ। तो एक तरफ लिखो मास ऑफ हाइड्रोजन, एक तरफ लिखो मास ऑफ वाटर। हाइड्रोजन का मास कितना हुआ? 2 मोलर मास, 2 इंटू 2 4 ग्राम। मास ऑफ वाटर 2 इंटू 18 36 ग्राम। मोलर मास निकाल ली दोनों के। ओके, अब हाइड्रोजन का अमाउंट है 3 ग्राम, तो मैं यहां 3 ग्राम लिखूंगा, मुझे ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है। अब ये 3 ग्राम उतार लिया, इसका मास निकालना है x। तो 4x इज इक्वल टू 3 इंटू 36। 4 से कट गया ये 9 बार, तो x इक्वल टू 27 ग्राम वाटर। समझ में आ गया वो क्वेश्चन का आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसी तरह से करना है। क्या है क्वेश्चन, उसकी रिएक्शन क्या है ये देखते हैं। तो ये मैंने रफ कर दिया, ध्यान से समझना। N2N हाइड्रोजन गैस मिक्स टू प्रोड्यूस अमोनिया। नाइट्रोजन गैस react with हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। अब देखो नाइट्रोजन 2 है या 1 है, 2 का इंटू कर दिया। हाइड्रोजन 6 या 3 का इंटू कर दिया। ओके, अब नाइट्रोजन के दिए 50 kg, 50 kg दिया है नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन का दिया है 10 kg, यहां दिया 10 kg। ओके, 2 रिएक्टेंट है, दोनों की वैल्यू गिवन है, तो पता करना होगा लिमिटिंग फैक्टर। बच्चे मास को देख के नहीं बोलेगा कोई भी 10 kg सर कम, नहीं, मोल देखकर बात करनी है। तो मोल को देखकर बात करनी है भाई, मोल को देखकर, बिना मोल के कोई नहीं बोलेगा। अब करेंगे क्या, मोल निकालते हैं। मोल है मास अपॉन मोलर मास 28, 50/28 वैल्यू आ रही है 1.78। ओके, और इधर आ जाएंगे मोल्स, मास 10 अपॉन मोलर मास 6, 3 इंटू 2, तो यहां से वैल्यू आ रही है 1.66, 1.66। किसके मोल कम है? तो मोल कम है हाइड्रोजन के, तो ये लेस मोल है। तो कौन है यहाँ लिमिटिंग फैक्टर? हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये मत निकालना कि ये कम था 10 kg इससे, तो ये ही डायरेक्ट सोच लो, नहीं, मोल्स निकाल के करेंगे, नहीं तो धोखा हो जाएगा। अब हमको कंपेयरिंग करनी है मास ऑफ नाइट्रोजन और मास ऑफ क्या निकालना है, एक मिनट रुको, निकालना क्या है, लिमिटिंग फैक्टर तो आ गया हाइड्रोजन है। अमोनिया, कैलकुलेट अमोनिया का अमाउंट, तो किससे कंपेयरिंग करोगे? हाइड्रोजन से कंपेयरिंग करोगे, क्योंकि ये लिमिटिंग फैक्टर है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन, और इधर लिखेंगे मास ऑफ अमोनिया। इसका मास है मोलर मास 3 इंटू 2 6 ग्राम, 3 इंटू 2 6 ग्राम हो गया, और इसका मास 2 इंटू 17, तो ये हो गया 34 ग्राम। मोलर मास निकाल लो। अब 6 ग्राम है, इसके कितने हैं? 10 kg, 10 kg, तो 10 इंटू 1000 ग्राम, ग्राम में लिख लो, और इसका निकालना है x। ओके, तो 6x इज इक्वल टू 34 इंटू 10 इंटू 1000, तो x इक्वल टू 34 इंटू 10
इंटू 1000 अपॉन 6। तो यहाँ से मैं डिवाइड करके वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये हमारे पास है 34 इंटू 10, 34 और उसमें डिवाइड किया है 6 का, तो 56.66 इंटू 1000 ग्राम। इतने 100 को किलोग्राम कह सकता हूँ। तो 56.66 किलोग्राम आया अमोनिया। ओके, तो इस तरह से लिमिटिंग फैक्टर के क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन समझते हैं। एक रिएक्शन दी हुई है, 1000 ग्राम हाइड्रोजन का रिएक्ट विद 2000 ग्राम नाइट्रोजन से अमोनिया बनाता है। विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड? इनमें से कोई ऐसा है जो रिएक्ट प्रॉपर्ली ना करे, कुछ रह जाए। कैलकुलेट मास ऑफ अमोनिया, और अमोनिया कितना बना। तो सबसे पहले हमें लिमिटिंग फैक्टर सोचना होगा। N2 प्लस 3H2 समझना इज इक्वल टू 2NH3। ओके, नाइट्रोजन का अमाउंट दिया है 2000 ग्राम और हाइड्रोजन का अमाउंट दिया 1000 ग्राम। ओके, सबसे पहले इन दोनों के मोल्स निकालो। तो इसका मोल हो गया 2000 अपॉन 28। 2000 में 28 का डिवाइड करेंगे 71.42 मोल्स। यहां मोल निकाल लो, 1000 डिवाइड बाई 6, तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो 166.66 आएगा। तो बताओ किसके मोल कम है? मोल कम है इस बार नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन के कम है, लेस मोल। तो ये कहलाएगा लिमिटिंग फैक्टर। कुछ बच्चे मास को देख के बोलते हैं देखो मास यहां कम है लेकिन लिमिटिंग फैक्टर ये है। तो मास को देख के नहीं बोलना, मोल को देखकर बोलना है। तो इसके मोल कम है तो ये लिमिटिंग फैक्टर है, तो नाइट्रोजन इज लिमिटिंग फैक्टर। ओके, अब बात आती है, सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनिया कितना बनेगा और कितना पार्ट इन दोनों में से शेष रहेगा, ये हमको सोचना होगा। कोई रिएक्ट नहीं करता है तो कितना बचेगा और अमोनिया कितना बना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनिया कितना बना। कौन है लिमिटिंग फैक्टर? नाइट्रोजन। तो मास ऑफ नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर इसलिए, और मास ऑफ अमोनिया, इसका मोलर मास है 28 ग्राम और अमोनिया का मोलर मास है 2 इंटू 17 34 ग्राम। यहां टोटल मास है नाइट्रोजन का, पूरा खर्च कर देता हूं, 2000 ग्राम पूरा खर्च कर दिया, बचा 0। पूरा खर्च करूंगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, और इसका बनेगा x। तो 28x इज इक्वल टू 2000 इंटू 34। तो x इक्वल टू 2000 इंटू 34 डिवाइड बाई 28। तो यहां से मैं मास निकाल पाऊंगा अमोनिया का 2428 पॉइंट, ध्यान समझना, 57 ग्राम। इतना मास आ गया अमोनिया का। चलो एक आंसर आ गया। अब आगे के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। हमसे पूछा है इन दोनों में, इसका 2000 ग्राम है, इसका 1000 ग्राम, तो किसी का बच गया, कौन पूरा खर्च हुआ, कौन कुछ बचा, ये कैसे निकालेंगे? तो देखो, लिमिटिंग फैक्टर वो होता है जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है। तो यहां लिखूंगा मैं मास ऑफ नाइट्रोजन और यहां लिखूंगा मास ऑफ हाइड्रोजन, कंपेयरिंग करनी है। इसका मोलर मास 28 ग्राम और इसका 6 ग्राम। क्योंकि मैं लिमिटिंग फैक्टर हूं तो मैं अपने आप को पूरा खर्च करता हूं। 2000 ग्राम पूरा खर्च कर दिया, तो 2000 ग्राम पूरा खर्च कर दिया। तो चेक करते हैं इसका कितना खर्च होगा। तो 28x 6 इंटू 2000, तो x की वैल्यू 6 इंटू 2000 अपॉन 28। यहां से मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं और ये वैल्यू आ रही है 428.6 ग्राम। इतना ही हाइड्रोजन खर्च हुआ, कंज्यूम हुआ। मैंने यहां क्या बोला, 2000 ग्राम पूरा खर्च कर दिया नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन का मास पूरा की पूरा 2000 ग्राम कंज्यूम कर दिया मैंने, खर्च कर दिया, तो इसकी रिमेनिंग वैल्यू है 0। ये तो कुछ बचा ही नहीं। ओके, जब मैंने पूरा 2000 ग्राम नाइट्रोजन खर्च किया तो 1000 में से केवल इतना खर्च हुआ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास जो बचा, रिमेनिंग जो वैल्यू बची 1000 ग्राम था, उसमें से 428.6 ग्राम खर्च हो गया, तो इसे माइनस कर लेते हैं और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस करने के बाद 571.4 ग्राम हाइड्रोजन रिमेनिंग रहा, शेष रहा। ओके, आइडेंटिफाइड लिमिटिंग रीजन, लिमिटिंग फैक्टर, ये 4 क्वेश्चन दिए, 4-5, इनमें बताना है। लिमिटिंग फैक्टर वो होता है जिसके मोल कम होते हैं। ये देखो, ये मोल है, ये भी मोल है, तो ए के और बी के मोल किसके कम है? तो हमने कहा ये मोल कम है, लेस मोल। तो यहां ए लिमिटिंग फैक्टर है या बी? तो लिमिटिंग फैक्टर है ए। ओके, ये 5 मोल है, ये 2.5 मोल है, मोल किसके कम है? बी के, लेस मोल। तो लिमिटिंग फैक्टर कौन कहलाएगा? बी कहलाएगा। ओके, ये एटम है और ये है मॉलिक्यूल, समझो ध्यान से। 100 एटम ऑफ ए एंड 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी। मॉलिक्यूल ये एटम फॉर्म में है, वो मॉलिक्यूल फॉर्म में है, तो दोनों ही 100 है, दोनों की वैल्यू बराबर है, इक्वल है, तो नो लिमिटिंग फैक्टर डिसाइड। दोनों ही लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहां 2 मोल ए 3 मोल बी, इसके मोल कम है, लेस मोल, लेस मोल है, तो लिमिटिंग फैक्टर कौन हुआ? ए। सीधा सीधा क्वेश्चन है। 300 एटम ऑफ ए, एटम ए के 300 और 200 मॉलिक्यूल ऑफ बी, 200 मॉलिक्यूल बी के, कौन है लिमिटिंग फैक्टर? ये हमें सोचना होगा। तो इसमें कैसे सोचेंगे आप अच्छी तरह समझना है। मॉलिक्यूल बी के और इसके एटम, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको अच्छी तरह समझो कि क्या अरेंजमेंट होगा। यहां बताइए कम कौन है, 300 या 200? तो 200 लेस वैल्यू है, लेस वैल्यू है, तो यही कहलाएगा लिमिटिंग फैक्टर। कौन? बी। ओके, या फिर आप मोल निकालना चाहते हो, 300 एटम को बदलना है मोल में, तो एक मोल में 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल और एटम होते हैं। अब एटम को बदलना है उल्टा मोल्स में, तो 300 में डिवाइड किया 6.023 10⁻23 का, और यहाँ 200 में डिवाइड किया 6.023 10⁻23 में। तो ये नीचे का फैक्टर सेम है, ऊपर का फैक्टर ये बड़ा है, ये छोटा, तो ये वैल्यू छोटी आएगी, इसलिए बी है लिमिटिंग फैक्टर। मोल निकालकर लिमिटिंग फैक्टर डिसाइड करना, और लिमिटिंग फैक्टर उसका कम होगा जिसकी मोल कम होंगे, वो लिमिटिंग फैक्टर माना जाएगा, वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन के अंदर।